हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज की एक क्लास मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ। ये है हमारी दूसरी क्लास। ये वाला बैच है ओनली और ओनली रेलवे स्टूडेंट्स के लिए। आप लोगों ने थंबनेल भी देख लिया होगा। फिर भी जिन स्टूडेंट्स का बेसिक वीक है वो एसएससी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, बैंक वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं और सीडीएस वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हो तो पहले वाले वीडियोज़ आप लोग पहले देख कर आओ, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। अभी तक मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क और परसेंटेज में पढ़ा चुका हूँ और अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। पहली क्लास एक हमारी हो चुकी है जिसमें मैंने 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं और उसके 5 कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक, ट्रिक्स के लेवल तक, सारे के सारे 5 तरीके मैंने बताए थे। शुरुआत में वहीं से करूंगा, फिर मैं आपको 3 इयर्स के लिए आज समझाऊंगा और जैसे ही 2 क्लास हमारी एक कंपाउंड इंटरेस्ट की होंगी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एसआई के क्वेश्चन करेंगे, साधारण ब्याज के क्वेश्चंस करेंगे अगले 5 या 6 दिन। तब तक आप लोग ये सीआई के जो बेसिक थ्योरी है वो याद कर लो और जैसे ही एसआई के क्वेश्चंस खत्म होंगे तब तक आपको थ्योरी याद हो जाएगी तो सीआई के क्वेश्चंस मैं करवाना शुरू कर दूंगा। आइए शुरुआत करते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। 5 तरीके मैंने बताए थे कंपाउंड इंटरेस्ट के। उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे से सही तरीके से वो 5 तरीके याद हो गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि भाई 5 तरीके में ये मत मान लेना कि ये बेस्ड है या ये बेस्ड है या ये बेस्ड है। 5 के 5 तरीके बेस्ड हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि पांचों में से एक बेस्ड है। कोई सा भी तरीका कहीं पर भी हमें लगाना पड़ सकता है, ध्यान रखना। तो मैं आगे जैसे चलूँ और आपको समझाने की अगर कोशिश करता हूँ यहाँ पर, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी अपने पास प्रिंसिपल इस प्रकार से गिवन हो, देखिए यहाँ पर मान लीजिए प्रिंसिपल है अपने पास 6,400 रुपये और रेट है अपने पास 12.5% और अपने पास टाइम जो है वो है 2 इयर्स। तो उस टाइम जो फ्रैक्शन वाला तरीका होता है वो सबसे बढ़िया है। डिपेंड करेगा अब पर्टिकुलर क्वेश्चन पर कि आप लोग कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगाते हो, इस चीज़ पर डिपेंड करेगा ताकि आपका वहाँ पर टाइम भी बचे और कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं और कैलकुलेशन में आप फंसो नहीं। अगर यहाँ पर मुझे ये बताइए, आप लोग खुद सोचने की कोशिश करना, 5 तरीके में एक इफेक्टिव रेट वाला तरीका बताया था और इफेक्टिव रेट वाला तरीके में क्या आपको कहा था कि डबल करके स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का डबल 10, तो इफेक्टिव रेट निकालना बताया था। सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को समझ में आएगा जो जस्ट इससे पहले वाली क्लास अगर आप लोग देख कर आए हो, उसी से मैं चीज़ें रिलेट करता हुआ अब आप लोगों के लिए चलूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सभी बच्चों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि याद रखना इसका डबल करके स्क्वायर करने में क्या बहुत सारा टाइम नहीं लग जाएगा क्या, क्योंकि 12.5 है, डबल करो स्क्वायर करो। इससे अच्छा इसका फ्रैक्शन जो होता है वो मुझे बताइए क्या 1/8 होता है क्या। तो 6,400 का अगर 12.5% निकालना है, इसका मतलब हमें फ्रैक्शन याद हो गया है। किसी भी नंबर का 12.5% निकालना है तो इंटू कर दो 1/8 से, परसेंटेज देख कर आए होंगे, 1/8 से इंटू कर दोगे तो 800, जो आया है उसको फिर से 1/8 से इंटू कर दो तो 100, पहले को इंटू कर दो 2 से और दूसरे को इंटू कर दो 1 से, तो 1600 और 100, आंसर कितना आ जाएगा 1700। ये अपना आंसर है। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे कि मैंने क्या कर दिया है। या दूसरा तरीका 2 और 1 वाला तरीका ये है। 5 तरीके अगर आपको याद हैं तो उनमें से कोई ना कोई एक तरीका ये था। पहले इससे जस्ट पहले वाला वीडियो देख कर आओ, 100% कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आएगा। लेकिन अगर कंटिन्यू रेगुलर सारे वीडियो अगर देखते हो तो यहाँ पर अपने पास 8 था, 8 से बढ़कर मुझे बताइए कितना हो गया है 9, और 2 बार होगा 8 से बढ़कर कितना हो गया 9। टाइम 2 ईयर्स है तो 2 टाइम होगा, 3 ईयर्स है तो 3 टाइम होगा, और ये अपने पास 64 है और ये अपने पास 81 है। यहाँ से बढ़कर अपने पास बढ़ा कितने रुपए 9 रुपए। इसको तो बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट और इसको बोलते हैं हम लोग सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 6,400 पी के नीचे पी 64 की वैल्यू है और हम लोगों को यहाँ पर 9 नहीं 17
इंटू कर देंगे हम लोग 17 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 1700। उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे। ये 2 तरीके जो पिछली क्लास में थे, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने 5 तरीके मैंने बता दिए क्वेश्चन के, वो सभी सीखने की कोशिश करना। एक तो बेसिक होगा और 4 उसके साथ तरीके और होंगे। तो अगर आप लोग सीखने की कोशिश करोगे तो फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोग लगा पाओगे। तो इसके लिए 2 और 1 वाला लगा सकते हो या फ्रैक्शन वाला लगा सकते हो, दोनों बेस्ट है। थोड़ा सा एक स्टेप में आगे बढ़ता हूँ, एक एग्जाम्पल और करवाता हूँ, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा 3 इयर्स के लिए, और आज की क्लास में कुछ बेसिक चीज़ें फिर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट की। और कल से ध्यान रखना, अब हम लोग क्वेश्चंस की जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की शुरुआत करेंगे कल की क्लास से। तो यहाँ पर अपने पास दो, जैसे कहीं भी, जैसे पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन लिखा था कि जैसे प्रिंसिपल अपने पास ये है 6541 और अपने पास रेट आ जाए मान लो 6%, और टाइम एक बार 2 इयर्स के लिए ही पढ़ा रहा हूँ, और 2 इयर्स का लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर मैं 3 इयर्स के लिए चलता हूँ। CI कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कितना है 3 इयर्स। तो ध्यान रखना अपने पास 6541 का 6% की रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम लोगों से पूछा गया है, चक्रवर्ती ब्याज अगर हम लोगों से पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा। इस क्वेश्चन का अगर ये इंटीजर में रेट दे, देखो 5 तरीके में, एक 2 और 1 वाला तरीका था, एक तो बेसिक था, एक 2 और 1 वाला था, एक इफेक्टिव रेट वाला था, एक अपने पास कौन सा तरीका था, ट्री मेथड था, और एक फ्रैक्शन वाला तरीका था। ये 5 तरीके थे। जब भी इंटीजर में अगर रेट दे दी है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है इफेक्टिव रेट वाला। मुझे एक बार जहां पर आप लोग बैठे हो मुझे बता दीजिए, क्या 6% की इफेक्टिव रेट जो होती है वो क्या आप लोगों को याद है क्या कि 12.36% होगी? हाँ ना, एक बार बोलिए कि सारे लोगों को ये अच्छे से याद है क्या। इफेक्टिव रेट जो होगी वो 12.36% होगी। तो 6541 का आप लोग 12.36% निकाल लो, और इसका 12.36% अगर आप लोग निकाल लोगे तो अपना आंसर आ जाएगा, और उम्मीद है इस चीज़ को आप लोग सोल्व कर लोगे। लेकिन मैं बोलता हूँ एग्जाम में अगर आप लोग बैठे हो तो, क्योंकि साथ आपके ऑप्शन होंगे हमेशा और हमेशा, तो 6541 का ऑप्शन देखो, अगर ऑप्शन दूर दूर हैं, अगर ऑप्शन अपने पास दूर दूर हैं तो हमेशा क्या करोगे आप लोग, इसका सिर्फ और सिर्फ 12% निकाल लो, अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा, और जो भी ऑप्शन नज़दीक को टिक कर दो। लेकिन किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर ऑप्शन बिल्कुल क्लोज हैं, तो फिर हम लोग क्या करें, तो ध्यान रखना क्वेश्चन में इंटू करते टाइम सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट आप लोग फाइंड आउट कर लीजिए। कैलकुलेशन चाहे आप लोग रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे CDS हो, चाहे SSC का एग्जाम दो, आप लोग खुद सोचिए क्या एक स्टेप के बाद करनी कैलकुलेशन ही पड़ती है क्या। अगर हम लोग एक स्टेप अगर कर लें तो उसके बाद चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे टाइम एंड वर्क हो, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे अलजेब्रा हो, क्वेश्चन समझने के बाद करना कैलकुलेट ही पड़ता है। और कैलकुलेशन के मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं आपके लिए, वहां पर जाकर देखिए। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने का 4 डिजिट का 4 डिजिट से इंटू एक लाइन में कैसे करोगे वो भी मैंने वहां पर सिखाया हुआ है। उस चीज़ को यहाँ पर मैं कंप्लीट तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आपको लगता है या तो 12% निकाल लो, या लगता है सर बिल्कुल ही क्लोज ऑप्शन है, तो क्या करोगे आप, सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट निकालोगे, और जिस भी ऑप्शन में लास्ट के 3 डिजिट दिखाई दें उसी को टिक कर दो। बहुत सारे क्वेश्चंस में नहीं, 99% क्वेश्चंस में लास्ट 3 डिजिट से आंसर मिल जाता है, और उसी से आप लोग अगर सोल्व करते हो तो आपका टाइम बचता है। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या फाइंड आउट कर लोगे या बताई दो? ऐसा लगता है कि आप लोग पूछना चाह रहे हो कि सर बताई दो लास्ट के 3 डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैं बता देता हूँ। पहली डिजिट अगर पता करनी है तो दोनों तरफ से एक एक डिजिट लो, 6 का 1 से गुना करो तो यहाँ पर आएगा 6। ध्यान से समझने की कोशिश करना, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल आसानी से। शुरुआत में मैं पूरा बेसिक आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन ये वीडियोस अगर आप लोग मुझे ये बता दीजिए, टाइम एंड वर्क के 2 वीडियो और डालूंगा, परसेंटेज के 2 वीडियो और डालूंगा, लेकिन 2 चैप्टर जो मैंने पढ़ा दिए हैं, क्या उनके क्वेश्चंस आप खुद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या खुद सोचिए आप लोग। जो भी एक बार मुझसे पढ़ने के बाद किसी भी बुक का, किसी भी नोट्स का, किसी भी एग्जाम में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन करना आपसे खुद से होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, मुझे बताइए दूसरी डिजिट अगर पता करनी है तो दोनों तरफ से 2-2 डिजिट लेते हैं, दोनों तरफ से 2-2 डिजिट। और याद रखना ये ब्लू का यहाँ पर इससे इंटू हो चुका है, बाहर का इंटू बाहर से करते हैं ऐसे, मतलब ये लाइन काटनी नीचे, बस ये दिमाग में रखना।
6 का 4 से गुना करेंगे 24 और 3 का 1 से गुना करेंगे 3, 24 और 3 को ऐड करेंगे तो अपने पास ये हुआ 27, कैरी यहाँ पर है कितना 2। अब यहाँ पर तीसरी डिजिट पता करनी है तो दोनों तरफ से 3 3, बस इतना याद रखना कि ये लाइन एक दूसरे को काटने नहीं चाहिए। जब भी इंटू करो बाहर का इंटू बाहर से, बीच का इंटू बीच से और ये वाली का इंटू इससे करते हैं। ये लाइन एक दूसरे को काटने नहीं चाहिए, बस इतना सा आप लोग याद रखना। तो 6 का इंटू 5 से करोगे 30, 3 का इंटू 4 से करोगे 12, 12 और 30 ऐड किया 42, ऐड करना है इनको, इंटू करके ऐड करना है। 30 और 12 42, 2 का इंटू किया 1 से 2, 42 और 2 44, तीनों को जोड़ लिया, इंटू किया और ऐड कर लिया। 44 और 2 कैरी अपने पास पहले से, तो 46। जिस भी ऑप्शन में लास्ट में 676 दिखाई दे उसी को आप लोग टिक कर दीजिए। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश की है। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? डेली में इसके जो नोट्स हैं जो भी मैं पढ़ाता हूँ ये आपके ईमेल आईडी पर शाम को 6 बजे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोग डेली ये जो नोट्स हैं आप मेल आईडी चेक किया करो, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और मेरे जो टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव, वहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ, दोनों में से किसी भी एक जगह आप लोग देख सकते हो। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, किसी बच्चे को थोड़ा सा अगर कम समझ में आया है, ये लास्ट के 3 डिजिट सर एक बार ऐसा वापस समझाओ, ऐसा आपके दिमाग में जहां पर भी आप लोग वीडियो देख रहे हो जरूर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा। तो लास्ट की 3 डिजिट जो होती हैं 7231, मान लो इंटू करना है 6243 से, तो अपने पास लास्ट की 3 डिजिट पता करने का तरीका क्या हो सकता है। जब भी लास्ट की 3 डिजिट पता करनी हो तो तरीका होता है, सबसे पहले पहला नंबर 3 का 1 से इंटू करेंगे हम लोग, 3 का 1 से इंटू करोगे तो कितना आ गया 3। अब यहाँ से दोनों तरफ से 2 डिजिट जब लोगे, 2 डिजिट अगर लेनी है तो बाहर का इंटू बाहर से, क्योंकि 3 का 1 से तो हो चुका है, बार बार 3 का 1 से ही थोड़ी ना करते रहोगे, बाहर का इंटू बाहर से, 3 का 3 से और 4 का 1 से, 9 एंड 4 दोनों को ऐड करेंगे 13, कैरी 1। तीसरी डिजिट अगर पता करनी है तो फिर दोनों तरफ से 3 डिजिट हम लोग लेते हैं, इधर से भी और इधर से भी। 3 का इंटू 2 से करोगे 6, 4 का इंटू 3 से करोगे 12, 12 और 6 दोनों को अगर ऐड किया आपने तो 18, और अपने पास 2 का 1 से गुना करोगे तो 2, 18 और 2 20 और एक कैरी है तो अपने पास कितना आ गया 21 हासिल है। जिस भी ऑप्शन में लास्ट में 133 दिखाई दे उसी से आंसर आ जाएगा। घर पर बैठे बैठे किसी स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है कि सर लास्ट के 2-3 जो डिजिट हैं अगर 2 ऑप्शन में आ जाएं तो हम लोग क्या करें, तो मैं कहूँगा कि लास्ट की 3 डिजिट अगर 2 ऑप्शन में आ जाएं तो 1 डिजिट आप लोग और पता कर लो। किसी बच्चे को बैठे बैठे फिर लग जाए कि सर लास्ट की 4 डिजिट भी अगर 2 ऑप्शन में मिल जाए तो क्या करें, फिर आप लोग पूरा सोल्व कर लो, फिर तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ 50% क्वेश्चंस में 30% जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें लास्ट की 1 डिजिट से ही आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, पूरा सोल्व करना ही नहीं है, सिर्फ 1 डिजिट आपको देखनी है। 50% क्वेश्चंस में अपने पास जो आंसर मिल जाएगा वो लास्ट के 2 डिजिट से आंसर मिल जाएगा। 100% मैं बता रहा हूँ, पिछले 10 साल के पेपर मैंने देखे हैं और 95% क्वेश्चंस में आंसर मिल जाता है लास्ट के 3 डिजिट में। जब नहीं मिले तब तो पूरा सोल्व आज तक भी करता है वो, आगे भी कर लेना, लेकिन पहले जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो आप लोग लगाना ताकि आपको फायदा हो। उम्मीद है कि ये मैंने क्या समझाने की कोशिश की सारे लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए हो। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब मैं आप लोगों के लिए चलता हूं 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग निकालते कैसे हैं। जैसे 2 साल का मैंने समझाया है, पहले मैं आसान क्वेश्चन लेता हूं, बिल्कुल आसान, जो नॉर्मली एग्जाम्स में नहीं आते, लेकिन आपने देखा होगा कि अब 2 साल का क्या कंपाउंड इंटरेस्ट कोई संख्या आ जाए, कैसी भी रेट आ जाए, एक बार हाँ ना बोलिए आप लोग, क्या खुद इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे क्या? ठीक है ना। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखा चुका हूं, अब 3 इयर्स के बारे में बताता हूं और उसके बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। याद रखना यहां पर 3 इयर्स की अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल वही आसान लेंगे जो एग्जाम में नहीं आता एक बार समझाने के लिए, लेकिन जब 3 इयर्स में ख़त्म करूंगा और उसके बाद बेसिक जब मैं ख़त्म करूंगा इसका, उस टाइम 100% आप बोलोगे कि अब कोई भी तो अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए, कितना भी अपने पास टाइम आ जाए और कोई भी अपने पास रेट आ जाए, मैं CI निकाल सकता हूं। और एक बार जब बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना तो फिर डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ जाए, ये वाला क्वेश्चन आ जाए, वो वाला क्वेश्चन आ जाए, वो सारे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आसानी से समझा दूंगा। तो प्रिंसिपल है अपने पास 10,000, टाइम है अपने पास कितना
टाइम चेंज होकर बन गया है 3 ईयर्स और रेट जो है वो अपने पास कितने परसेंट है, 10%। और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। सबसे पहले ये तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए, ध्यान रखना भाई, मैं पूरा जैसे पेड कोर्स या जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उस टाइप से मैं बता रहा हूँ। पूरा ऐसा नहीं है कि आया इसका 33.1% और आंसर आ गया 3310, चलो आगे चलो और आप लोग सोचो ये तो बढ़िया ट्रिक्स है। मैं पूरा पहले बेसिक से बता रहा हूँ, तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा यूट्यूब पर सोचता है वैसे ही बस हो हल्ला होना चाहिए और उस टाइप से फिर मुझसे हो नहीं पाता, ये आप लोग ध्यान रखना। मैं पूरा बेसिक से पूरा अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर अपने पास ऐसा है कि सबसे पहले CI निकालने का जो फॉर्मूला है ये तो कम से कम याद होना ही चाहिए भाई। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं ये याद नहीं करूँगा तो भी मेरा तो काम चल जाएगा, ये याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। पहला तरीका हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू पुट करो इंटू 1 + r, यानी कि 100 में 10 ऐड करोगे तो 110/100 और पावर 3 बार है तो कितनी बार इंटू होगा, 110/100 इंटू 110/100। पहला तरीका ये तो कम से कम आप लोग याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन करना नहीं है इससे, हम लोग ये तरीका लगाएंगे नहीं, लेकिन कम से कम याद तो आपको होना ही चाहिए। 13 का क्यूब 11 का क्यूब 1331 माइनस 000 और 4 0 10,000 मतलब, और आंसर आ गया 3,310। ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग अच्छे से सही टाइप से समझ पाए होंगे और ये आप लोगों को आता भी होगा। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, सेकंड मेथड अपने पास 2 इयर्स के लिए, अगर आपको याद हो पहले दिन पढ़ाते टाइम मैंने आपको समझाया था 2 इयर्स के लिए एक संख्या अपने पास याद होनी चाहिए। मुझे बताइए क्या ये चीज़ें याद हैं क्या, 2 और 1, और क्या साथ ही मैंने कहा था क्या कि 3 इयर्स के लिए एक संख्या याद होनी चाहिए 331। देखना आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे मुझे, जैसे मैंने पहले सोल्व किए हैं, आप चिंता मत करो, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में बनेंगे वो मुझे पहले से ही पता है, उस चीज़ की टेंशन छोड़ दो। चाहे आप लोग, मैं पहले से रिकॉर्डेड वीडियो अगर डालता हूं तो जो जो क्वेश्चन जिस जिस बच्चे के दिमाग में बन सकता है वो मैं पहले से ही बता दूंगा, बस आप लोग तो कंप्लीट देखा करो। यहाँ पर तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सबसे पहले 10% निकालना जो कि 1000 है, जो आया फिर से उसका 10% निकालना जो कि अपने पास 100 है, और जो आया फिर से उसका 10% निकालना जो कि अपने पास 10 है। इसका 10% करोगे 1000 होगा, जो आया है इसका 10% करोगे तो 100 होगा, जो आया है इसका 10% करोगे तो अपने पास 10 होगा। और इसके लिए इंटू किससे करना है, इंटू करना है 3 और 1 से इंटू करना है, तो ये आ गया 3000, ये आ गया 300 और ये आ गया 10, तो अपना आंसर आ गया 3310। ध्यान रखना इसका इफेक्टिव रेट वाला डायरेक्ट कोई डबल करके स्क्वायर कर दो या ऐसे सीधा नहीं सोच पाओगे। तो अपने पास पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, चौथा तरीका मैं पहले तीसरे को एक बार गायब करता हूं और चौथा तरीका यहीं पर मैं बताता हूं। इसके भी वही 5 तरीके होंगे। अब उम्मीद है कि आपको पहले से ही आते होंगे मुझसे पहले। अब पिछला वीडियो अगर देख चुके हो तो 70-80% स्टूडेंट को ये जो चीज़ें हैं वो मुझसे पहले ही अब आती होंगी कि हाँ सर ऐसे कर लेंगे। चौथा तरीका क्या हो सकता है, इसका फ्रैक्शन अपने पास 1/10 होगा, तो 10 से बढ़कर कितना हो गया, 11 हो गया, 10 से बढ़कर 11 हो गया, 10 से बढ़कर अपने पास 3 बार है तो 3 बार, तो ये 1000 हो गया और ये अपने पास हो गया 1331। तो इंटरेस्ट जो मिला वो 331 मिला, तो अपने पास 10,000 प्रिंसिपल है। यहाँ पर इसको प्रिंसिपल मानते हैं, इतना बेसिक आपको पता होगा, और इनटू करते हैं हम लोग इससे 331 से, तो सोल्व करने पर आंसर आ जाएगा 3310। ये अपना आंसर आ गया चौथा तरीका। पांचवा तरीका भी मैं अभी आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, पांचवा आसान है, लास्ट में मैं बताऊंगा। और तीसरे तरीके पर हम लोग बात करते हैं। देखना मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये तो क्वेश्चन आसान था, जो नॉर्मली क्वेश्चंस की जो संख्याएं वो एग्जाम में नहीं आती। क्वेश्चन की संख्याएं एग्जाम में जो आती हैं वो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं। जैसे सबसे पहले अपने पास ऐसा है कि प्रिंसिपल जो है वो मान लीजिए 6541 है। अपने पास टाइम जो है मैं चेंज कर चुका हूं 3 इयर्स है, और रेट जो है वो मान लीजिए अपने पास कितना परसेंट है, 10% नहीं है, 6% रेट है। देन CI फाइंड आउट करो। तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं सभी लोगों से, मुझे ये बताइए क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने कहीं पर 6541, अपने पास टाइम 3 इयर्स,
मुझे बताइए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहीं पर मैंने घुमाई है क्या? क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है क्या मैं कहीं पर भी घुमाई है क्या? प्रिंसिपल सीधा सीधा दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट दी हुई है, लेकिन इसको सोल्व करने के बारे में एक बार सोचिए। कुछ स्टूडेंट सीआई का 3 इयर्स का क्वेश्चन आता तो रहता है, लेकिन वो देखते ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कैलकुलेशन बहुत लेंदी होगी। जबकि मैं आपको ऐसा तरीका बता दूंगा जिसमें कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 सेकंड में आप लोग आसानी से कर लोगे। कैसे? देखिए, यहाँ पर पहले सबसे पहले जो बेसिक तरीका है, कुछ लोगों को जो जिनका लगता है कि मैंने कुछ चीज़ें याद कर रखी हैं, वो इसको कैसे करोगे, 6541 इंटू 106/100 3 बार, जिसको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है वैल्यू पुट करेगा इंटू 106/100 और अपने पास वापस माइनस करेगा 6541। एक बार पहला तरीका, इसको सिर्फ और सिर्फ सोल्व करना नहीं है, सोल्व करने के बारे में सोचो। अगर एग्जाम में बैठे रहते हो वहाँ पर थोड़ा सा बर्डन भी रहता है, इसको इंटू करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो, छोटी मोटी मिस्टेक होती है और फिर लास्ट में पता लगता है कि हमारा आंसर तो मैच ही नहीं हो रहा ऑप्शन से। दूसरा तरीका जो मैंने बताया आप लोगों को, जो सेकंड मेथड है कि इसका सबसे पहले 6% आप लोग निकालो। इसका सबसे पहले अगर 6% आप लोग निकालोगे तो ये होगा 6, 24, 32, 36 और 3, ये अपने पास इसका 6% आ जाएगा। गुना करेंगे 6/100 से, जो आएगा उसका फिर से 6% करना। क्या और पॉइंट्स में चला जाएगा क्या? इसका 6% करना, 36, 24 और 3 27, 12 और 2 अपने पास 14 है, 54 और 3 54 और 1 55 अपने पास है, 6 18 और अपने पास 5 अपने पास 23 है। ये लो अपने पास ये आ गया। गुना करना है 6/100 से, 6% निकालना हो गुना करना है 6/100 से। तो 6 गुना 2 जीरो से तो पीछे खिसक जाएगा, 6 का गुना करोगे 36, 24 और 3 27, 12 और 2 14, 54 और 3 54 और 3 अपने पास यहाँ पर 1 55 5 और यहाँ पर अपने पास क्या आना चाहिए 18 और 5 23। इसका फिर से 6% निकालना है। ये जो संख्या है फिर से मतलब 0.5476 इंटू कर देंगे 6/100 से, 6% निकालना है और जो भी आए पहले को इंटू करना है 3 से, दूसरे को इंटू करना है 3 से और तीसरे को इंटू करना है 1 से और इसको ऐड करना है। क्या ये आसान रहेगा क्या? नहीं। चौथा तीसरा तरीका मैंने पीछे छोड़ दिया था आपको समझाने के लिए, आपको चीजें एक बार समझ में आए इसके लिए मैं ये बातें बता रहा हूं। बाकी क्वेश्चन ये भी आप लोग 10 12 15 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करोगे अगर कंप्लीट मुझसे पढ़ते हो तो, ये 100% है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग यहां पर 6% का फ्रैक्शन कितना होगा, 6% का फ्रैक्शन होगा। कुछ लोग, इसीलिए मैं कहता हूं एक तरीका सीख लेते हैं और फिर उनको लगता है मुझे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। उनको अपने पास कौन सा तरीका उन्होंने सीख लिया, जैसे उन्होंने सीख लिया फ्रैक्शन वाला, तो फ्रैक्शन 50 से अपने पास 53 और एग्जाम में पहुंचते हैं तो लगता है यार क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहा, और हो रहा है तो मुझे इतना टाइम लग रहा है कि यहाँ पर अपने पास 50 का क्यूब तो आसानी से कर लोगे, 5 का क्यूब 125 000, लेकिन 53 का क्यूब तो आपको याद रहता ही नहीं है। फिर 53 इंटू 53 इंटू 53 वहाँ पर बैठे बैठे करते रहो और फिर डिफरेंस निकालते रहो। जबकि आपके पास एक दूसरा बच्चा बैठा है, उसने इस क्वेश्चन को देखा और उसने क्या किया, 6541 जो था उसका अपने पास 19.1016% निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 19.1016% निकाल लिया और यही अपना सोल्व किया, आंसर आ गया। उसने कंप्लीट सोल्व किया ही नहीं, उसने ऑप्शन देखे दूर दूर थे तो ओनली 19% निकाल लिया, आंसर आ गया। और लगा कि ऑप्शन बिल्कुल ही क्लोज है, नज़दीक नज़दीक है, तो लास्ट के 3 डिजिट पता कर लो और ऑप्शन में जो भी लास्ट के 3 डिजिट हो टिक करो, आगे बढ़ो। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि यहाँ पर मैंने क्या समझा दिया। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? और लास्ट के 3 डिजिट पता करना मैं थोड़ी देर पहले सिखा चुका हूँ कि लास्ट के 3 डिजिट हम लोग पता कैसे करते हैं। उम्मीद है सारे लोग आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। लेकिन ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी घर पर बैठे बैठे कि ये यहाँ पर उसको कैसे पता, ये कैसे करेंगे। तो ये जो तीसरा मेथड मैं बीच में छोड़कर आया हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी भी बड़े क्वेश्चन में हम लोग तुरंत काम में लेंगे, ये थर्ड वाला मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो अपने पास यहाँ पर भी मैंने तीसरा तरीका छोड़ दिया था, बाकी 4 तरीके तो इसके बता दिए थे, तीसरा और 5वां छोड़ दिया था। 5वां अपने पास ट्री मेथड है, कैसे वो लास्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर उसको इफेक्टिव रेट याद है,
इफेक्टिव रेट कितनी होती है 33.1%। तो आप लोग क्या काम करो, 10,000 का 33.1% निकाल लो। तो 10,000 का अगर आप लोग 33.1% निकालते हो तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा सोल्व करते ही वो आ जाएगा 3310। ये अपना आंसर है। बोलिए समझ पाए हो क्या? तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको हमें इसी टाइप से करना है, इसी टाइप से हमें सोल्व करना है। तो अब बात आती है कि तीसरे मेथड पर सर हमें काम करना पड़ेगा। तीसरा जो मेथड है उस चीज पर हमें काम करना पड़ेगा, हमें वो मेथड सीखना पड़ेगा और तभी आप लोग अपना टाइम बचा सकते हो, नहीं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। आइए तीसरा तरीका मैं आपको समझाता हूँ। एक तो क्वेश्चन करने का 2 ईयर्स की अगर मैं बात करूँ तो 2 ईयर्स का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है अपने पास x प्लस x²/100। और 2 और 1 अगर आपको याद है तो पहले को इंटू करना है 2 से और दूसरे को इंटू करना है आपको किससे, 1 से। जैसे 2 ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो आपको 5% की इफेक्टिव रेट अगर निकालनी है तो x की जगह 5 रख दो, 2 गुना 5 प्लस 5 का स्क्वायर 25/100। तो यहाँ पर 2 ईयर्स का ये ऊपर वाला फॉर्मूला होता है तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 10.25%। वो ज़्यादा आसान था, डबल करके स्क्वायर कर दो, वही ज़्यादा ठीक है, वही अपने पास ज़्यादा आसान है, याद रखना आप लोग। दूसरा अपने पास मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे 6 अपने पास हो तो इस फॉर्मूले में रख दो 6 गुना 2 12 और 36, 6 का स्क्वायर 36/100 तो 12.36। लेकिन वो ज़्यादा ठीक और ज़्यादा आसान था क्या, इसको याद करना कि डबल करके स्क्वायर कर दो, वो ज़्यादा ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाना या बताना ये चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि याद रखना, ध्यान रखना इस चीज़ का। आप लोग जब भी ऐसा कभी भी हो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऐसा अगर कभी भी अपने पास हो तो ये आप लोग डबल करके स्क्वायर करने वाला ज़्यादा ठीक है। लेकिन 3 ईयर्स का जो तरीका या फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है वो आपको सीखना पड़ेगा। इसको याद करने की ज़रूरत है नहीं, ये वाला जो तरीका है इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। इसका जो तरीका होता है वो होता है x प्लस x²/100 प्लस x³/10,000। और अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि बताओ ये इंटू किससे करोगे तो आप लोग बोलोगे इंटू करेंगे 3 और 1 से इंटू करेंगे। आप लोग यहाँ पर 3 और 1 से इंटू करेंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपने पास ऐसा है कि यहाँ पर जैसे आप लोगों को 5% की 3 ईयर्स की इफेक्टिव रेट चाहिए तो 5 के लिए आप लोगों को करना क्या है, x की जगह 5 रख दो, 3 गुना 5 प्लस यहाँ पर 3 गुना 5 का स्क्वायर 25/100 और यहाँ पर अपने पास 5 का क्यूब होगा 125/10,000। ये 10,000 है, याद रखना, अपॉन 10,000 ये 10,000 आएगा। x है, x²/100 है, x³/10,000 होता है फॉर्मूले में। सोल्व करोगे तो ये पूरा बैठकर सोल्व करना तो ये आ जाएगा 15.7625%। ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन में। 3 साल की अगर 5% की इफेक्टिव रेट चाहिए तो याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन बड़ा होता हुआ दिखाई दिया तुरंत मैं इफेक्टिव रेट में पहुंच जाऊंगा। इसके अलावा 4 तरीके आप लोग पीछे बता कर आया हूं, ये तीसरे तरीके पर मैं काम कर रहा हूं जिस पर मुझे टाइम लग रहा है। इसके अलावा 4 तरीके मैं आपको पहला, दूसरा और चौथा पहले ही समझा चुका हूं। इनमें क्या क्या अपने पास, इसमें भी टाइम लगता है, देखो इसमें भी टाइम लगता है, इसमें भी टाइम लगता है। और ट्री मेथड जो 5वां तरीका होता है ट्री मेथड, उसमें भी हमें टाइम लगता है। और ट्री मेथड क्या है पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ। तो जब हमें टाइम ही लगता है तो क्यों ना ऐसा तरीका प्रैक्टिस कर ली जाए जिसमें टाइम नहीं लगता। और टाइम नहीं लगता तो उसमें भाई मेहनत करनी पड़ेगी और ये चीज़ें आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। कौन सी, ये वाला जो 5% की ये इफेक्टिव रेट आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, 6% की जो इफेक्टिव रेट है अपने पास 6 को गुना करना है 3 से 18, 36 गुना 3 108/100 और 6 का लास्ट में क्यूब कर देना है 216/10,000। ये अपने पास जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 19.10। 36 गुना 3 108, 19 अपने पास 1016%। जब भी इसको बैठकर सोल्व करोगे अपने पास यहाँ पर 1.08 होगा,
216 होगा तो ये ऐड होगा तो 110 और ये बन जाएगा, सोल्व करके देखना अपनी ये रेट बन जाएगी। अब बात ये है कि या तो आप लोगों को करना क्या है, जो भी ठीक ठाक स्टूडेंट हैं जिनको टाइम बचाना है उन लोगों ने क्या किया है, ये 2-3 साल की, अब बात है कि सर कहां तक याद करनी है, 3 साल की आपको 2% से लेकर और 10% तक की जो रेट्स हैं वो याद होनी चाहिए। बस ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर एग्जाम में आप लोग भूल जाते हो, अगर एग्जाम में आप लोग 3 इयर्स की रेट भूल जाते हो तो क्या सर इसका निकालने का कोई डायरेक्ट तरीका भी है क्या, जिसको एग्जाम में बैठे बैठे हम लोग तुरंत निकाल लें? आपके कहने से हम लोग एक बार याद तो कर लेंगे, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका भी है क्या कि वहां पर बैठते हम लोग देखें और थोड़ा सा कोशिश करें और रेट आ जाए? तो मैं कहूँगा हाँ ऐसा तरीका भी है। तो 3 इयर्स की इफेक्टिव रेट आप लोग कैसे निकाल सकते हो? जैसे 3% की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी? 3 इयर्स पर हम लोग बात कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ भाई, जो भी पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा वो इनको याद कर लेना और ये चीज़ें सीख लेना। 100% क्वेश्चंस आने हैं और आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा, वो क्वेश्चन करवाते टाइम आप लोग खुद देखोगे। तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये समझा रहा था जैसे 3% की अगर रेट हो तो 3 को इंटू करना है 3 से, 3 को 3 से गुना करोगे तो 9, इसका स्क्वायर करके 3 से गुना करना, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 इंटू 3 27 और लास्ट में क्यूब कर देना है, 3 का क्यूब 27 और ये अपने पास पॉइंट आ गया। अपने पास पहली लाइन की जगह पॉइंट लगा दो, इफेक्टिव रेट ये बन गई। कोई दिक्कत नहीं, आपको अचानक से लगेगा अरे सर नहीं आया नहीं आया नहीं आया, 100% ऐसे दिमाग में आएगा कि सर समझ में नहीं आया नहीं आया। जहां पर आप लोग वीडियो देख रहे हो, जो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में बन सकते हैं वो मुझे पहले से ही पता है, आप चिंता नहीं करो। दूसरा मैं आपको ये बता रहा था, अगर कभी भी, तब तक मैं आपको समझाता रहूँगा जब तक पूरी क्लास को समझ में नहीं आ जाएगा, तो बस घबराया करो मत। इंटू करना है हम लोगों को किससे? 3 से 12, स्क्वायर करके 3 से गुना, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना 3 48 और लास्ट में क्यूब कर देना है। लास्ट में इंटू कुछ नहीं करना, क्यूब कर देना है और पहले लाइन की जगह पॉइंट लगा दो तो 12.4864% ये अपना आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप लोगों को इंटू करना है 3 से, जो भी अपने पास रेट पूछे इंटू करना है 3 से, स्क्वायर करके इंटू करना है 3 से और लास्ट में क्यूब कर देना है और पहले लाइन की जगह आप लोग पॉइंट लगा दो। अभी भी थोड़ा सा कम समझ में आया है, लेकिन जहां पर बैठे हो आप लोग मुझे बताइए और कमेंट में लिखकर बताना कि आप लोगों को क्या पहले वाले से तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आया है क्या। तो वीडियो पॉज करो और लिखो कि हाँ सर पूरा तो नहीं आया, लेकिन पहले वाले से थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आया है। तो अगली पॉइंट मैं बताता हूँ 5%। बस इन क्वेश्चंस में एक ही चीज़ का, ये तो मैं बता चुका हूँ, इंटू करना है 3 से, स्क्वायर करके इंटू करना है 3 से, लास्ट में क्यूब कर देना है और पहली जगह आप लोगों को पॉइंट लगाना है। ऐसे क्वेश्चन में ये बीच में लाइन क्यों खींच रहा हूँ मैं, यही पॉइंट क्यों नहीं लगा रहा? ध्यान रखना, प्रत्येक लाइन के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए। अगर 2 से कम है तो भी 2 बनाओ और 2 से अगर ज़्यादा है तो भी आप लोग 2 बनाइए। प्रत्येक लाइन के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट आपके पास होनी चाहिए। जैसे आपके पास 2% है तो 2 का डबल, 2 का गुना करना है 3 से 6, स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर 4 गुना 3 12 और क्यूब 8 होता है, लेकिन आप लोग 08 लिखोगे याद रखना और इसकी जगह पॉइंट लगा दो। 6.1208%, ये अपना आंसर आ गया। इस प्रत्येक लाइन के बाद हमेशा और हमेशा कितने डिजिट होनी चाहिए? 2 डिजिट। 2 से कम है तो भी 2 बनानी है और 2 से ज़्यादा है तो भी 2 बनानी है। 2 से ज़्यादा अगर हो और उसको 2 बनानी हो तो 2 इयर्स वाले में कॉन्सेप्ट में समझा कर आया था। मुझे बताइए क्या आप लोगों को याद है क्या? मैं आपको क्या बताकर आया था? मैं आपको बता के आया था इसका गुना करना है 3 से, ठीक है 15, स्क्वायर करके 3 से गुना, 5 का स्क्वायर 25 गुना 3 75 और क्यूब होता है 125। अब समझा देता हूँ जिसने वहाँ पर नहीं देखा, याद रखना अपने पास पॉइंट यहाँ लाइन के बाद 2 डिजिट, जो ज़्यादा है वो इधर ऐड करना है तो इसकी जगह पॉइंट लगाओगे 15.7625%। अरे सर वापस बताओ, ये वाला वापस कम समझ में आया तो मैं ये वापस तो बता देता हूँ और 1-2 एग्जाम्पल तब तक मैं समझाता रहता हूँ प्रत्येक बच्चे को जब तक पूरी क्लास के समझ में नहीं आएगा। तो ये एक यहाँ पर ऐड हो जाता है, 2 ही रखने हैं, एक ऐड होके 76 बन जाता है। सर आप मुझे यहाँ पर ये बताओ, यहाँ 3 डिजिट होती तो यहाँ 3 डिजिट होती तो भी एक इधर ऐड हो जाता, याद रखना। जैसे अगर आप लोग अच्छे से सीखना चाहते हो तो फिर से कोशिश करना सीखने की। 6%, 6 का गुना करना है 3 से 18,
6 का स्क्वायर 36 गुना 3, स्क्वायर करके 3 से गुना करना है ना, 36 गुना 3 108 और लास्ट में क्यूब कर देना है 216। तो अब आपको एकदम ढंग से समझ में आएगा जो जो चीज़ें आपके दिमाग में बन रही थी। यहाँ पर अपने पास 216 है, 2 इधर आप लोग ऐड कर दोगे तो 110, तो आप कहोगे सर 110 में भी 3 डिजिट बन गई, तो 3 बन गई तो एक इधर ऐड कर दो, आगे ऐड होता जाता है, 3 नहीं बनानी 19, एक 10 बना था यहाँ पर, 2 ऐड होके तो 1 0, 2 इधर आ गया था तो 1 6। ये अपने पास इफेक्टिव रेट होनी चाहिए। ये याद कर लोगे तो चीज़ें और ज़्यादा फास्ट हो जाएंगी और प्रैक्टिस से धीरे धीरे याद हो जाती हैं। जब बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो 100% चीज़ें आपको याद रहती हैं। जैसे मैं बताऊं 7% की जो रेट होती है आप खुद करना, 7%, 8%, 9% और 10% की जो रेट है वो घर पर खुद करना और मुझे बताना। ये सारे कमेंट किया करो, उसी से तो अपनी बातचीत हो पाएंगी। आप लोग वीडियो देख लेते हो, बीच बीच में मैं 1000 बार पूछता हूँ कि ये बताओ वो बताओ, वो कमेंट साथ साथ आप लोग किया करो। कमेंट करोगे, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, बच्चों को बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, जो क्वेश्चन 1 2 मैं छोड़ देता हूँ उनके आंसर दे रहे हैं। उनका मतलब मैं नाम तो यहाँ पर सभी का नहीं ले पाता क्योंकि नहीं तो वीडियो और बड़ा हो जाएगा और फिर आपको लगेगा कि थोड़ा सा टाइम खींच रहा है। लेकिन याद रखना, मैं सारे कमेंट आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। तो आप लोग क्या करोगे, ये चीज़ें मुझे बताया करो कि कमेंट में आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। जब भी वीडियो चलता रहे पॉज करके पहले लिख दिया करो कि हाँ सर, और फिर आगे वापस देखना शुरू कर दिया करो। और ये जो रेट होगी ध्यान रखना भाई, मुझे याद है, थोड़े दिन बाद आपको भी याद हो जाएगा। 22.5043 यही आया है क्या? देखो आपका आंसर, आपका आंसर क्या 25.9712% ही आया है क्या? इसीलिए कहता हूँ वीडियो पॉज करके जो मैं कहूँ वो निकाल लिया करो। क्या आपका आंसर 29.50 दोनों ही आया है क्या? एक बार चेक कर लेना। हो सकता है कहीं पर अगर गलती हो तो मुझे बता देना। और यहाँ पर आंसर क्या 33.1% ही आया है क्या? क्योंकि मैं यहाँ पर अभी निकाल नहीं रहा हूँ, सिर्फ जो मुझे याद है उसी को मैं लिख रहा हूँ। तो हो सकता है कोई चीज़ गलत याद हो जाए, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे बता देना। 2% से लेकर 10% तक की इफेक्टिव रेट 3 ईयर्स की आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चंस को अगर फास्ट करना है तो इतना फास्ट हो जाएगा क्वेश्चन, इतना फास्ट हो जाएगा, संख्याएं दे देगा। प्रिंसिपल है अपने पास मान लो 3551 रुपये, टाइम है अपने पास 3 ईयर्स और रेट जो दी हुई है वो दी हुई है 7% और 7% और CI अगर दिया हुआ है तो सोचो क्या होगा। एक आपके पास बच्चा बैठा है, वो क्वेश्चन कहीं नहीं घुमाया, सिर्फ और सिर्फ वो कैलकुलेशन चेक कर रहा है। एक आपके पास बच्चा बैठा है, वो ऐसे कर रहा है इंटू 107/100 इंटू 107/100 इंटू 107/100 और वापस हम लोग माइनस करते हैं कितना 3551 माइनस कर देंगे। एक तो इसको बैठे बैठे सोल्व करो और आप भी सोल्व करने की सोचो। एक दूसरा वो नया तरीका सीखा 331 वाला, तो फिर पहले 7% निकाल रहा है, फिर 7% निकाल रहा है, आया जो उसका 7%, पहले को 3 से दूसरे को 3 से। जबकि आपको पता है कि ये क्वेश्चन हमें कैसे करना चाहिए। ये क्वेश्चन करना चाहिए 3551 अगर है तो अपने पास 7% अगर है तो इसका 22.5043% निकाल दो, या तो 22.5% निकाल लो, आंसर आ जाएगा अप्रोक्स में, या सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट पता कर लो। और लास्ट के 3 डिजिट पता करना मैं थोड़ी देर पहले सिखा चुका हूँ। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग ये चीज़ समझ पाए हो क्या? आगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ और अब मैं थोड़ा सा बेसिक में पहुँचता हूँ भाई, ताकि बेसिक चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। 1.5 ईयर बचा हुआ है, 2.5 ईयर बचा हुआ है, 1 साल 73 दिन बचा हुआ है, 1 साल 10 दिन बचा हुआ है, 2 साल 5 दिन बचे हुए हैं। रेट अलग अलग आ जाए, 1.5 वर्ष आ जाए, ये आ जाए, रेट अलग अलग आ जाए, पहले साल 4%, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 6%, या फ्रैक्शन में आ जाए। उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं बेसिक में आपको पहुँचता हूँ। मैंने बताया था हर चीज़ जो मैं बताता हूँ वो आपको मैं हमेशा मैंने कहा था कि मैं बता दूंगा कि आया कहाँ से। 331 सब कुछ बेसिक है, याद रखना। सब कुछ जो होता है वो अपने पास बेसिक ही होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो ये संख्याएं कहाँ से आती हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखना, क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूँ कि मैं आपको बताऊंगा। देखना प्रिंसिपल है और इससे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। प्रिंसिपल है अपने पास 10,000, टाइम है 2 ईयर्स और रेट है अपने पास कितना परसेंट, 10%। देन फाइंड CI। तो याद रखना एक ट्री मेथड जो 5वां तरीका मैं अभी छोड़कर आ गया हूं, जो आज इसीलिए नहीं बताया ताकि इसको अच्छे से मैं समझा सकूं।
यहाँ पर इसका अगर आप लोग 10% निकालोगे तो मुझे बताइए पहले साल का जो ब्याज होगा, याद रखना वो मूलधन पर तो लगता ही लगता है। इंटरेस्ट जो हमेशा होता है वो मूलधन पर तो लगता ही लगता है। तो पहले साल का ब्याज इसका 10% निकालोगे तो 1,000 रुपये। अगले साल की अगर मैं बात करूं, सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं, तो मुझे आप लोग ये बताइए इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है। इससे पहले हमारे पास सबसे पहले जो जिस भी वर्ष की बात करो, सबसे पहले मूलधन पर तो लगता ही लगता है। यहाँ पर सबसे पहले इस पर 10,000 पर 10% करोगे तो 1,000 रुपये तो लगेगा ही लगेगा। इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है, तो आप कहोगे सर इससे पहले, इसको छुपा लो, इससे पहले एक बार मिल चुका है। तो इसका आप लोग अगर 10% निकालोगे तो कितना होगा, 100 रुपये। ये अपने पास पहले साल का ब्याज है, ओनली फर्स्ट ईयर का। याद रखना ये अपने पास ओनली फर्स्ट ईयर का है इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसकी अगर बात करें तो ये ओनली सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसके अगर ऊपर वाले की हम लोग बात करें यहाँ से यहाँ तक, ये ओनली एसआई है, साधारण ब्याज होता है। और ये अपने पास कंप्लीट की बात करें 2,100 रुपये, ये अपने पास टोटल जोड़ दें तो वो कंप्लीट सीआई होता है। और ये सीआई और एसआई में डिफरेंस होता है, ये एसआई होगा, 2,100 रुपये सीआई होगा। ये ओनली पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई बराबर होता है। ये दूसरे साल का सीआई है और अपने पास यहाँ पर दोनों में अंतर पूछे तो 100 रुपये का है। कभी ऐसे क्वेश्चंस अगर करना पड़े तो कौन सी चीज़ क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर से आइए आप लोग बोर्ड पर वापस से ध्यान देना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रिंसिपल मान लो अपने पास 10,000 है। समझते चलना, लास्ट तक 100% जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, वो आपके दिमाग में ज़रूर घुसेगी, 100% आएगा आपके दिमाग में। तो अपने पास यहाँ पर टाइम 3 ईयर्स में आप लोगों के लिए बता रहा हूँ और रेट है वही अपने पास 10%। देन कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों से पूछा गया है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पहले साल की अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट ईयर की अगर हम लोग बात करें, तो याद रखना इसका 10% करोगे तो सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर लगता है, ये आ गया। अगर अब हम लोग सेकेंड ईयर की बात करें, दूसरे साल की अगर हम लोग बात करें सेकेंड ईयर की, तो याद रखना सबसे पहले अपने पास मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा। मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कि इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है, तो आप लोग कहोगे कि सर इससे पहले एक बार ब्याज मिल चुका है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता ही वो है जिस पर इंटरेस्ट लगता है। तो इसका इंटरेस्ट वापस लगाओगे तो कितने रुपए होगा, 100 रुपये। और अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं, तीसरे साल की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो मुझे आप लोग ये बताइए सबसे पहले इस पर लगेगा जो 1,000 रुपये होगा। इससे पहले ग्रीन वाले से पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है, तो कुछ बच्चे तुरंत कहेंगे 2 बार, नहीं, ग्रीन वाले से पहले 3 बार इंटरेस्ट मिल चुका है। तो इसका इंटरेस्ट होगा अपने पास 100 रुपये, 10%। 100 रुपये कहाँ से आया, 10% निकाल रहा हूँ। इसका 10% 100 होगा और इसका 10% कितना होगा, 10। ये ध्यान रखना अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंप्लीट जो है वो अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओनली जो मूलधन पर लगा है 1,000 है और 1,000 इससे ऊपर वाला 3,000 रुपये अपने पास साधारण ब्याज है और ये 310 रुपये अंतर है। ये ओनली पहले साल का ब्याज है, ये ओनली 1,100 रुपये दूसरे साल का ब्याज है और ये 1,210 तीसरे साल का ब्याज है। वो चीज़ें तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगला देखिए आप लोग, मैं बताता हूँ 4 नंबर पॉइंट। अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से हो, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। यहाँ पर प्रिंसिपल है 10,000, अपने पास टाइम है 4 ईयर्स। टाइम 4 ईयर्स के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ अब आपको थोड़ा सा। रेट है 10%। देन हमें पूछा है कि सीआई क्या होगा। तो आप लोग खुद सोचने की कोशिश करना, सोचना यहाँ पर, इसको मैं पीछे हटाता हूँ। यहाँ पर अपने पास पहले साल की अगर बात करें तो आप कहोगे 1,000 रुपये, ओनली मूलधन पर लगता है पहले साल। अगर यही बात मैं सेकेंड ईयर के लिए करूं, दूसरे साल के लिए अगर मैं बात करूं, तो आप कहोगे सबसे पहले सर मूलधन पर तो लगता ही लगता है और इस ब्लू वाले से पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है, तो आप कहोगे सर एक बार इंटरेस्ट मिल चुका है। तो इससे पहले एक बार, तो इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, 100 रुपये बता चुका हूँ। अगर मैं तीसरे साल की बात करूँ, थर्ड ईयर की अगर यहाँ पर बात की जाए, तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की कोशिश करो सबसे पहले किस पर लगेगा। इसका 10% निकालोगे तो 1,000 रुपये सबसे पहले मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा। और ये जो अपने पास भाई जो वीडियोस हैं इनको थोड़ा सा आप लोग शेयर किया करो ताकि और बच्चों को, जितने भी लोग हैं उनको पता लग सके कि स्टैंडर्ड से पढ़ना किस टाइप से होता है।
ठीक है ना, एक सिस्टमेटिक तरीके से और एक स्टैंडर्ड से कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे अपने पास जो आज तक क्वेश्चन आए उनसे रिलेटेड आए या उनसे बाहर भी आ जाए, तो वो आप लोग 100% खुद कर पाओ। इनके लिए मैं आपको बेसिक चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो मैं करवाई दूंगा। तो इनको आप लोग शेयर किया करो अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और इन चीज़ों पर। यहाँ पर इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है? 3 बार। तो इससे पहले अपने पास 100 होगा, इससे पहले अपने पास इस पर 100 होगा और इस पर 10% निकालोगे। 10% के लिए एक जीरो काट दिया करो सिर्फ। परसेंटेज आपने मुझसे पढ़ लिया होगा, तो ये चीज़ें मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। नहीं पता तो परसेंटेज में कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, आप लोग उसको देख कर आओ। 4th ईयर का जो इंटरेस्ट होगा सबसे पहले मूलधन पर तो मिलेगा ही मिलेगा, जो कि कितने रुपए होगा? 1000 रुपये। इससे पहले कितनी बार, ग्रीन वाले से पहले कितनी बार? तो आप कहोगे सर 7 बार। क्या 7 पर ब्याज लगेगा? हाँ, 7 पर ब्याज लगेगा। इस पर अपने पास 100 रुपये, इस पर अपने पास 100 रुपये, इस पर अपने पास 100 रुपये, ठीक है। इस पर कितने रुपए? ये जो है 10 रुपये, इस 100 पर 10 और इस 100 पर 10 रुपये और इस 10 पर 1 रुपये। तो ये अपने पास ओनली पहले साल का है, ये ओनली दूसरे साल का है, ये ओनली तीसरे साल का है और ये ओनली चौथे साल का है। अगर इन ऊपर वालों को आप लोग ऐड करते हो, सिर्फ ये साधारण ब्याज है और टोटल ऐड करोगे तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ 1000 कितनी बार आया? तो आप कहोगे सर 1000 आया 4 बार, तो 4 लिख लो। मुझे बताओ 100 कितनी बार आया? तो आप कहोगे सर 100 आया 6 बार, तो हमने 6 लिख लिया। और 10 कितनी बार आया है? 4 बार। और 1 कितनी बार आया है? 1 बार। इसीलिए 4 ईयर्स के लिए क्या 4 6 4 1 बताया क्या? तो बार बार नहीं निकालना पड़े, पहले जो 1000 आ जाए उसको 4 से गुना, दूसरा 100 आ जाए 6 से गुना, तीसरा 10 आ जाए 4 से गुना और तीसरा 1 आ जाए 1 से गुना। उस चीज़ को मैंने याद करवा दिया है और कोई नया तरीका नहीं लगाया। मैंने पहली क्लास में बताया था कि जब भी आप लोग लास्ट में चीज़ें देखोगे तो पता लगेगा यार सब कुछ बेसिक है, बेसिक के अलावा कुछ है ही नहीं। बस उसी से ट्रिक्स धीरे धीरे बनने लग जाती हैं। जब उनको बार बार चीज़ें हम लोग करते हैं तो हमें खुद को ही नई नई चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं 3 ईयर्स की बात करूँ, देखना मुझे ये बताओ आप लोग सारे लोग मिलकर 1000 कितनी बार आया? 1000 कितनी बार आया? तो आप कहोगे सर 3 बार आया, तो 3। 100 कितनी बार आया? 3 बार। और 1 कितनी बार आया? 1 बार। तो 3 3 1 कहाँ से आया? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? यहाँ पर मुझे बताइए 1000 कितनी बार आया? 2 ईयर्स में 2 टाइम। 100 कितनी बार आया? 1 बार। तो 1000 जैसे ही आ जाए और फिर उसका 10% 100, तो 1000 मुझे पता है 2 बार आएगा तो 2 से गुना, ये 1 बार आएगा, तो वो संख्या मैंने याद करवा दी है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? इसमें ध्यान रखना, बेसिक इतना आप याद कर लो। 2 क्लास हमारी हो चुकी हैं। कल से मैं सीआई और एसआई के जो क्वेश्चन, एसआई के क्वेश्चन, साधारण ब्याज की थ्योरी और उसके क्वेश्चंस कल से करवाना मैं शुरू करूंगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट पर जब मैं वापस आऊंगा तब तक मैं उम्मीद करता हूं, आपसे ऐसी आशा करता हूं कि आप लोग ये चीज़ें याद कर लोगे। और उसके बाद मैं वहाँ पर, ताकि जैसे ये बेसिक चीज़ें याद हो जाएंगी ना, तो मैं थोड़ा सा एडवांस 1.5 2.5 रेट अलग अलग आ जाए, टाइम ये आ जाए, ये आ जाए, प्रिंसिपल ऐसा आ जाए, रेट फ्रैक्शन में ऐसा आ जाए, इसका स्क्वायर करके क्यों मानते हैं, इसका क्यूब करके क्यों मानते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा वहीं पर। लेकिन वो कब अच्छे से समझ में आएंगी? जब ये 2 वीडियो आप लोग अच्छे से इनको लिखकर, इन पर थ्योरी ये जो है, इनकी जो रेट है, इन पर आप लोग थोड़ा सा काम कर चुके होंगे। और कल से मैं आपको पढ़ाऊंगा साधारण ब्याज। ये थी आज की हमारी क्लास। जैसा मैंने बताया कि वीडियो को थोड़ा शेयर किया करो, क्यों, ताकि बच्चों को पता लग सके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बिना कोई मतलब भी टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो उनको पता लग सके कि सिस्टमेटिक तरीके से और स्टैंडर्ड से पढ़ना क्या होता है, ताकि अच्छे क्वेश्चंस भी आप लोग खुद कर पाओ। कैसी लगी आज की क्लास ये आप लोग जरूर लिखा करो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस कहीं भी पढ़ लो भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये चाहे यूट्यूब पर पढ़ लो, चाहे अनअकैडमी पर पढ़ लो। यूट्यूब और अनअकैडमी का डिफरेंस ये है कि वहाँ पर सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, तो कुछ लोग वहाँ पर बोर हो जाते हैं। जबकि यूट्यूब में 10-15 मिनट वीडियो देखने के बाद सोचते हो कि ये खाना बनाते टाइम सुन लूँगा, ये चीज़ें तो मुझे आती हैं, और दूसरी चीज़ें देखना शुरू कर देते हो। जबकि अनअकैडमी पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे या पहला अगर आप लोग कमेंट देखोगे तो वहाँ पर 3 वीडियोस मैं अभी तक बना चुका हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के। 1-1 घंटे डेली में पढ़ाता हूँ, शाम को 4:30 to 5:30। ये ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और शाम को 4:30 to 5:30 प्रॉफिट एंड लॉस में कंप्लीट आपका एनटीपीसी, रेलवे के सारे एग्जाम्स,
प्लस साथ साथ ध्यान रखना एसएससी, सीडीएस, बैंक सभी के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो P&L यहाँ पर भी मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, लेकिन वहाँ पर भी आप लोग इसको देख सकते हो, आप लोग डेली पढ़ सकते हो। डेली क्लास होती है शाम को 4:30 to 5:30, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। वहाँ कुछ क्लासेस चार्जेबल भी हैं जिसको मैं 6 बजे पढ़ाता हूँ शाम को, डेली 6 to 7:30, वीक में 6 दिन 1.5 घंटे में डेली क्लास लेता हूँ, वो उसका चार्ज है। और उस पर कोई स्टूडेंट आता है तो मेरा नाम आप लोग ध्यान रखना पवन, जब भी चार्ज दो तो रेफरल कोड में ये लगाना ताकि आपका चार्ज कम हो जाए वहाँ पर। जबकि फ्री बैच आप लोग ये 4:30 to 5:30 में पढ़ाता हूँ, इस पर आकर आप लोग जितने भी लोग पढ़ना चाहो वो पढ़ सकते हो। दूसरा मैं पढ़ाता हूँ मदर्स एजुकेशन हब पर, उस पर भी जब नया बैच होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये थी आज की क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।